औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि इस वक्त आप हुसैनी चैनल पर गुफ्तगू समात फरमाने जा रहे हैं और इस वक्त मेरी गुफ्तगू का जो मौज़ू और उन्वान है वो इस्लाम में इंसानियत है, ह्यूमैनिटी इन इस्लाम। ये मैंने कुरान मजीद की आय मुबारका की तिलावत फरमाई। बड़ी मशहूर व मारूफ़ आयत है जो अल्लाह फरमाता है कुरान में कि मेरे हबीब, हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के वास्ते रहमत बना के भेजा है। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूं कि इंसानियत क्या चीज़ है और इंसानियत क्या है। देखिए, इंसानियत का ताल्लुक़ किसी धर्म से नहीं है, इंसानियत का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है, इंसानियत का ताल्लुक़ किसी फ़िरक़े से नहीं है, इंसानियत का ताल्लुक़ किसी ऐसे चीज़ से नहीं है कि जिस सिलसिले में ये कहा जाए कि ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है चीज़, या ये चीज़ का ताल्लुक़ फ़लाँ मज़हब से है या फ़लाँ कबीले से है। काला हो या गोरा, आलिम हो या जाहिल, गरीब हो या अमीर, इस्लाम को मानने वाला हो या इस्लाम का दुश्मन, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हो या ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करने वाला हो, ये तमाम बातें और तमाम चीज़ें एक तरफ हैं और इंसानियत एक अलग चीज़ है। इंसान को अल्लाह ने खल्क़ किया, अल्लाह ने इंसान को बनाया। हमारा खालिक अल्लाह है, कायनात का खालिक अल्लाह है, ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह है, जिनों को, फ़रिश्तों को, मलाइका का खालिक अल्लाह है। मुख्तसर ये है कि पूरी यूनिवर्स को, पूरे आलम को क्रिएट करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने इंसान को भी खल्क़ किया है और इंसान ही के दिल में एक जौहर रखा है जिस जौहर का नाम इंसानियत है। बस अब बात इतनी सी है कि अल्लाह ने जिस जौहर को इंसान के दिल में रखा जिसका नाम इंसानियत है, किसने इस जौहर को संभाल के रखा और किसने इस जौहर को अपने दिल से निकाल दिया। सारा मामला यहीं पर आके ठहर जाता है, सारी गुफ्तगू यहीं पर आके तमाम हो जाती है और उसके बाद यहीं से आके रास्ते बनने लगते हैं। एक रास्ता वो है कि जो रास्ता इंसानियत की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता वो है जो दरिंदगी की तरफ जाता है। एक रास्ता वो है जो इल्म की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जहालत की तरफ जाता है। एक रास्ता नूर की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जुल्मत की तरफ जाता है। एक रास्ता वो है जो हक़ की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता बातिल की तरफ जाता है। एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। एक रास्ता है जो हुसैन की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता यजीद की तरफ जाता है। तो ये जौहर है, जौहर इंसानियत, जिस जौहर को अल्लाह ने हमारे दिलों में रखा। हम इंसान हैं, हमारा खालिक अल्लाह है, हमको अल्लाह ने खल्क़ किया, हमको अल्लाह ने पैदा किया। मगर जहाँ तक इस्लाम और इंसानियत का ताल्लुक़ है तो हम बहुत पहले तारीख़ में ना जाएं, हम इसे वहाँ से देखें कि जहाँ से तारीख़ इस्लाम है, तारीख़ मज़हब है। इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम वो इलाही पैगाम है,
इस्लाम वो आफाकी पैगाम है जो पैगाम हुजूर सरवर कायनात के ज़रिए से हमारे दरमियान आया। ये पैगाम, ये मैसेज, ये दीन, ये दस्तूर, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम इस्लाम है, ये भेजा और बनाया हुआ अल्लाह का है। जिस तरीक़े से दुनिया में इन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, देशों के संविधान होते हैं, वैसे ही इस्लाम एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लाम एक संविधान है जो पूरी इंसानियत के वास्ते है। किसी के जहन में ना आए ये सवाल कि इस्लाम मुसलमानों के वास्ते आया है। नहीं, इस्लाम मुसलमानों के वास्ते नहीं आया है, इस्लाम इंसानों के वास्ते आया है। चुनांचे कुरान में हुजूर सरवर कायनात के वास्ते ये फरमा दिया गया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। हमने आपको तमाम इंसानों के वास्ते, यहां पर कुरान मुसलमान नहीं कह रहा है, गौर फरमाइएगा आप, कुरान मुसलमान नहीं कह रहा है, कह रहा है हमने आपको तमाम इंसानों के वास्ते बशारत देने वाला और डराने वाला बना के भेजा है। बशीरम व नज़ीरा, बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा और डराने वाला बना के भेजा है। आपको खुशखबरी भी देता रहे और आपको डराता भी रहे, ये हमारे रसूल हैं। तो अल्लाह ने जो इनको भेजा वो ये नहीं कहा कि हमने मुसलमानों के वास्ते आपको भेजा, नहीं, तमाम इंसानों के वास्ते भेजा। ऐसे ही जो कुरान किताब है, ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के वास्ते नहीं है। अगर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो, किसी के जहन में ये बात आए कि कुरान मुसलमानों की किताब है, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये मुसलमानों के वास्ते नहीं आई है, ये तमाम इंसानों के वास्ते आई है। अब वो अलग बात है कि जिसने इसको माना, जिसने इसको अडॉप्ट किया, जिसने इसको फॉलो किया, जो इसको पढ़ करके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, वो लोग मुसलमान हैं, मुसलमान कहलाते हैं। तो आज से 1400 बरस पहले वो दीन आया, लेकिन थोड़ा सा इस्लाम के आने से पहले आप मेरे साथ चलें और वो सरजमीन अरब जहां पर इंसानियत की शम्अ को हुजूर सरवर कायनात ने रोशन किया, उस जगह का मुआयना करें आप और उन हालात का जायज़ा करें कि कैसे हालात में, कैसे माहौल में, कैसी सरजमीन के ऊपर इस्लाम आया। बेशक आज मक्का होली लैंड है, मक्का होली प्लेस है, मक्का मुकर्रमा जहां बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, मुसलमानों का दिल है, इस्लाम का मरकज है। जिस तरीके से इंसानी जिस्म में दिल की हैसियत है, वही आलम इस्लाम में मक्के की हैसियत है जहां खाना काबा मौजूद है। मगर आप गौर फरमाइए कि ऐसी सरजमीन जो अरबिस्तान की ज़मीन थी, ऐसी सरजमीन जो मक्का कहलाती थी, जहां इस्लाम आया, मगर इस्लाम आने से पहले वहां पर आप गौर फरमाइए कि इंसानियत थी या इंसानियत नहीं थी। देखिए, एक बात जहन में रखिएगा, मेरी तकरीर सुनने वाले एक बात जहन में रखें, जिस जगह पर अक्सरियत जिनके मानने वालों की होती है, अक्सरियत और मेजॉरिटी जिस चीज़ को मानने वालों की होती है, वही वो चीज़ कहलाती है। कहीं पर 100 आदमी हैं, 100 में 90 आदमी एक बात कह रहे हैं, 10 आदमी एक बात कह रहे हैं, तो कहलाएगी वही बात जो 90 कह रहे हैं। मगर हाँ, साथ में मौरख़ ये भी लिखेगा कि मगर 10 ऐसे भी थे जिन्होंने ये बात कही थी। जो ज़बान खल्क़ बनेगी
वो 90 लोगों की बात बनेगी, उन 10 लोगों की बात नहीं बनेगी। सरजमीन अरब पर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। बेशक एक घराना था जो हाशिम का घराना था, एक घराना था जो अब्दुल मुत्तलिब का घराना था, एक खानदान था जो रसूल का खानदान था, उनके बुजुर्गों का खानदान था, मगर वो थोड़े से थे और मक्के में मेजॉरिटी और अक्सरियत जिनकी थी वो काफिर थे। तो जिनकी अक्सरियत थी, जिनकी मेजॉरिटी थी, वो लोग जहां इंसानियत नाम को नहीं छू गई थी, जिनका आलम यह था कि बात बात पर तलवार निकलती थी, बात बात पर कबीलों में जंग होती थी, बात बात पर कबीलों में आपस में खून बहाए जाते थे, छोटी छोटी बात को लेकर 40-40 बरस तक कबीलों में आपस में तलवारें चलती रहती थीं, एक दूसरे का खून बहाते रहते थे, एक दूसरे के खून की होली खेला करते थे। यह अरबिस्तान का माहौल था, यह अरब का माहौल था, जहां अगर किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो उस लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। क्यों? क्या ये लड़की है, इसको जिंदा दफन कर दो। तो ऐसा माहौल जिसमें इंसानियत नाम की कोई शय नहीं थी, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, लड़की को जिंदा दफन कर रहे हैं, बात बात पर इंसान का खून बहा रहे हैं, कबीलों में आपस में तलवारें खींची हुई हैं, एक कबीला दूसरे कबीले के खून का प्यासा है, बात बात पर, जरा सी बात पर इस तरीके से कमर से तलवार निकाल करके सामने वाले को कत्ल कर देना कि जैसे कत्ल करना कोई बात ही नहीं है, बच्चों का खेल हो रहा है। ऐसे माहौल में, ऐसे वहशी माहौल में, ऐसे दरिंदा सिफत इंसानों के माहौल में, ऐसे इंसानियत से दूर और इंसानियत से आरी माहौल में हुजूर सवरे कायनात ने 40 बरस तक चुप और खामोश रह के तबलीग की है। आप गौर कीजिए कि इस्लाम तो बाद में आएगा, शमे ला इलाहा इल्लल्लाह तो रसूल बाद में रोशन करेंगे, मगर पहले हुजूर सवरे कायनात ने उस जमीन की आबियारी की है, उस जमीन को सींचा है, उस जमीन को ऊपर पानी पहुंचाया है कि जो बंजर थी, जो सूखी हुई थी, वो जमीन जहां पर लोग एक दूसरे के प्यासे हो रहे थे। तो 40 बरस तक हुजूर सवरे कायनात ने चुप और खामोश रह के तबलीग की है। ये 40 साल चुप और खामोश रह के तबलीग करना ये बेकार नहीं है। वो रसूल, उसकी जिंदगी का एक लम्हा भी बेकार नहीं है, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी बेकार नहीं है। वो 40 साल तक चुप रहता है, खामोश रहता है, 40 साल तक वो लोगों को अपने किरदार का, अपने अखलाक का, अपनी सीरत का, अपनी अमानतदारी का, अपनी सच्चाई का, अपनी इंसानियत का कलेमा पढ़वाता है। और उसके बाद जब 40 बरस गुजर जाते हैं तो शमे ला इलाहा इल्लल्लाह को रोशन करता है। अब इस्लाम है, मजहब है, दीन है, कुरान है, आयतें हैं, सूरे हैं, हदीसें हैं, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी है, रसूलुल्लाह की सीरत है, पूरा मजहब, पूरा इस्लाम है। इस्लाम के मुताल्लिक़ अगर किसी को मालूम करना है, इंसान के मुताल्लिक़ अगर किसी को देखना है, तो वो आकर के रसूल की ज़िंदगी को देखे, रसूल के कैरेक्टर को देखे, रसूल की सीरत को देखे और रसूल के साथ साथ आले रसूल का किरदार भी देखे। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, और यह कहते हुए मुझे
बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस्लाम तो वो मज़हब है कि जो तमाम इंसानियत के वास्ते आया। इस्लाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लाम का एक दस्तूर है, इस्लाम एक कानून है जो कुरान में है, जो हदीस नबवी की शक्ल में मौजूद है। लेकिन अगर कोई गैर शख्स, अगर कोई दूसरा आदमी इस्लाम के मुताल्लिक़ जाके मालूम करना चाहे तो इस मसरूफ़ तरीन दुनिया में, जब इंसान के पास वक्त नहीं है, ज़माने की दौड़ भाड़ में तेज़ी के साथ इंसान चलता हुआ चला जा रहा है और जो उसके कान में सुनाई दे रहा है, जो वो सुन रहा है, उस पर यकीन कर रहा है, उस पर भरोसा कर रहा है, उसके पास वक्त नहीं है जो कुतुब खाने में जाए, उसके पास वक्त नहीं है जो किताब उठा के देखे, रिसर्च करे, तहकीक करे कि इस्लाम कैसा मज़हब है, इस्लाम क्या कह रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस्लाम किसी आदमी का नाम नहीं है, इस्लाम किसी जगह का नाम नहीं है, इंसान कोई ऐसी चीज़ का नाम नहीं है कि जहां पर आप पहुंच जाइए और देखिए, कहिए कि साहब ये इस्लाम है जो यहां पर रखे हुए हैं। इस्लाम तो एक मुकम्मल कानून है, इस्लाम तो एक मुकम्मल दस्तूर है। हमारे पास वक्त नहीं है जो हम किताबों में जाके छाने और तलाश करें, हमारे पास वक्त नहीं है कि जो हम जा करके अहादीस को देखें, हमारे पास वक्त नहीं है जो जाके हम कुरान का मुतालिया करें, हमारे पास वक्त नहीं है जो हम जाके तहकीक करें और एनालिसिस करें। लिहाजा अब गैर इस्लाम की कैसी तस्वीर बना रहा है? इस्लाम की गैर ने वही तस्वीर बनाई है कि जैसा मुसलमानों का किरदार नजर आ रहा है, जैसा मुसलमानों का किरदार है, जैसा मुसलमान अपना किरदार पेश करेगा आलम इंसानियत में, वैसी ही इस्लाम की तस्वीर उभर के सामने आएगी। बड़े अफसोस की बात है, आज मुसलमान और दहशतगर्द ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हो गए हैं। मुसलमान कहिए या दहशतगर्द कहिए, मुसलमान कहिए, टेररिस्ट कहिए, बात एक ही है। ये क्या वजह है इसकी? इसका क्या सबब है? गौर फरमाइए आप। मुसलमान और दहशतगर्द, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए था। दहशतगर्दी क्या है? बेवजह, बेखता, बेकसूर इंसानों पर जुल्म ढाना। मैं अपने टॉपिक के अंदर हूं, जो गुफ्तगू मेरे और आपके दरमियान है वो टॉपिक से बाहर निकल के नहीं होगी इंशाअल्लाह। बेखता, बेकसूर, बेवजह इंसानों पर जुल्म करना और इंसानों का खून बहाना, बेखता बेकसूर इंसानों के खून के साथ होली खेलना, उनको कत्ल कर देना, यही तो दहशतगर्दी है, यही तो टेररिज्म है, यही तो आतंकवाद है, इसी को तो हम दहशतगर्दी कहते हैं। तो गैर ने देखा और गैर ने देख करके कहा कि अच्छा, ये बेखता बेकसूर इंसानों का खून बहा रहे हैं, ये मुसलमान हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनका मजहब इसी की तालीम देता है, इनका मजहब यही सिखाता है, इनके प्रॉफिट की सेंग्स में यही लिखा हुआ है, इनका कुरान यही बता रहा है। न उसने जाके हदीस नबवी को पलटा, न कुरान की आयतों और कुरान के सूरों को देखा, न इस्लाम की टीचिंग्स को पढ़ा, उसने हमारा कैरेक्टर देखा, हमारा किरदार देखा, और हमारा कैरेक्टर और किरदार देखने के बाद जो उसने फायरिंग शुरू की है, तो वह फायरिंग इस्लाम पर शुरू की है, मजहब पर शुरू की है। कितनी गलत बात है। काम हम कर रहे हैं, बदनाम इस्लाम हो रहा है। दहशतगर्दी हम कर रहे हैं, बदनाम मजहब हो रहा है।
बेखता बेकसूर इंसानों का खून हम बहा रहे हैं। इंसानियत का दुश्मन मजहब कहा जा रहा है, जबकि वो इंसान दोस्त मजहब है जो इंसानों के वास्ते है। जैसी तबलीग इस्लाम ने की है, दुनिया में कोई दूसरा इंसानियत के वास्ते इतनी तबलीग नहीं कर सकता, ऐसी बातें नहीं बता सकता। इस्लाम ने कहां कहां जाकर के इंसानियत का पैगाम दिया है। इस्लाम में इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ये तो बड़ी इबादतें हैं। लेकिन अगर कोई इंसान डूब रहा है और आपने नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज आपकी क़ज़ा हो रही है, बस या तो इतना वक्त है कि आप नमाज अदा कर लीजिए या डूबते हुए इंसान को बचा लीजिए। ऑप्शन दो हैं आपके पास, या आप नमाज अपनी अदा कर लीजिए, सूरज डूबने वाला है, नमाज पढ़ लीजिए, जल्दी से सजदा कर लीजिए, या आप डूबते हुए इंसान को बचा लीजिए। तो इस्लाम क्या कहता है कि डूबते हुए इंसान को आप बचाइए, डूबते हुए इंसान को जाकर के सहारा दीजिए, उसको निकाल करके लाइए। यही तो सबसे बड़ी इंसानियत है, यही तो सबसे बड़ी इंसानियत है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम ने इंसानियत का पैगाम दिया है, दोस्ती का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है। इसलिए कि इस्लाम अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है, पीस का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है, इंसानियत का मज़हब है। इस्लाम हमें यह बताता है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, पूरी इंसानियत को उसने कत्ल किया है। अज़ीज़ान गिरामी, एक बेखता इंसान को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत को कत्ल करने वाला है, पूरी इंसानियत का खून बहाने वाला है। अब गौर कीजिए क्या कैसे कैसे मामलात हैं। और अगर किसी ने एक बेगुनाह को बचा लिया तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, प्यूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। हुजूर सरवर कायनात ने भी, जिन्होंने पूरा मज़हब पहुँचाया, पूरा इस्लाम पहुँचाया, पूरा दीन पहुँचाया, पूरा कुरान पहुँचाया, रसूलुल्लाह ने कभी तलवार नहीं चलाई, रसूलुल्लाह ने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, रसूलुल्लाह ने कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। इसलिए कि अगर रसूल तलवार चलाते तो इस्लाम के दुश्मन तो यही कहते कि देखिए, एक तरफ पैगाम भी ले आ रहे हैं, दूसरी तरफ इंसानों का कत्ल भी कर रहे हैं, इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं। रसूल की सीरत में ये कितना बड़ा वाक़या है कि रसूलुल्लाह ने कभी तलवार नहीं चलाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बेसहारा के वास्ते सहारा बनना, किसी बेवा की मदद करना, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत फेर के उसके बाजू को थामना, किसी गिरते हुए इंसान को सहारा दे देना, यही मज़हब है, यही इस्लाम है, यही इंसानियत है। ज़रा सा तासुब के चश्मे उतार के अगर गौर से दुनिया इस्लाम मज़हब को देखे और टीचिंग्स को पढ़े तो उसकी समझ में आएगा कि इस्लाम वो मज़हब नहीं है कि जो दहशतगर्दी सिखाता है, जो जुल्म सिखाता है, जो इंसानियत से दूर होने को कहता है। नहीं, बल्कि इस्लाम ही वो मज़हब है कि जो इंसानियत की तालीम देता है, इंसानियत के बारे में बताता है।
और उसके बाद हमारे हुजूर सरवर कायनात की हयात तैयबा है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी है, जिन्होंने 23 बरस तक इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को पहुंचाया और इस्लाम को फैला के पहुंचा करके हुजूर सरवर कायनात दुनिया से सिधारे। अब रसूल के बाद हमारे वास्ते जो आइडियल थे, रसूल के बाद रसूल के पैगाम को फैलाने और बचाने वाले आले रसूल थे, जिन्होंने दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया, जिन्होंने दुनिया को इंसानियत की तालीम दी है। हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब खलीफा वक्त हुए, चौथी मंजिल पर जब आलम इस्लाम ने हज़रत अली के हाथ पर बैअत की और मौला अली ने जब जनाब मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, तो उनको एक ख़त लिख के दिया था। उस ख़त में क्या अली ने इंसानियत के वास्ते तालीम दी है? अपने गवर्नर को जो तालीम दे रहे हैं वो ऐसी तालीम है, खुदा की कसम, जिसको आज आम होना चाहिए और उसको घर घर पहुंचना चाहिए। मिस्र का गवर्नर बनाया, खत लिख के दिया, कहा मालिक सुनो, तुम्हें दो तरह के लोगों का सामना होगा, दो तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। एक वो होंगे जो तुम्हारे दीनी भाई होंगे, मालिक वो दीनी भाई हैं, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनका ख्याल रखो, उनकी देख रेख करो, यानी वो मुसलमान होंगे। और उसके बाद फरमाते हैं मौला अली अपने गवर्नर को लिखते हैं कि मालिक इसके अलावा वो लोग होंगे, वो तुमसे मिलेंगे, वो लोग तुम्हारे सामने आएंगे कि जो देखने में तुम्हारी तरह इंसान होंगे। तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी भी मदद करो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी निगहदाश्त करो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी परेशानियों का ख्याल करो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनके मुश्किल मौके पर उनके काम आओ। यानी हजरत अली ने एक ही खत में दो तरह की कैटेगरी मालिक को बताई है कि देखो, दो तरह के लोग होंगे, जो मुसलमान हैं उनका भी तुमको ख्याल रखना है, जो इंसान है उनका भी तुमको ख्याल रखना है, जिन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो नहीं कहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं कहा है, मगर वो तुम्हारी तरह देखने में इंसान है। इंसानियत की बुनियाद के ऊपर तुम उनकी मदद करना, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर तुम उनसे हमदर्दी करना। इतना बड़ा इंसानियत का हमदर्द जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। बात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आ गई तो आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि देखिए, रमज़ान मुबारक भी शुरू हो रहा है और वो तारीखें आने वाली हैं कि जिसमें मौला अली की शहादत है। 19वीं रमज़ान की सुबह को इब्ने मुलजिम मुरादी मलून ने, खुदा लानत करे, जिसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सर पर ज़रबत लगाई, वो तलवार जहर आलूद थी, जहर से बुझी हुई थी। जब नमाजियों ने अली को घेरा, अली के बेटों ने अली को घेरा और इब्ने मुलजिम गिरफ्तार करके लाया गया, तो उसके बाजू बहुत कस के बांध दिए गए थे, बड़ी कस के रस्सी से उसके बाजू बंधे हुए थे, उसकी आंखें हल्के में चली गई थीं। मस्जिद में अली के सामने अली का कातिल पेश हुआ। अली ने अपने कातिल को देखा, अपने बेटे हसन को आवाज दी, मेरे लाल हसन, देखते नहीं हो कितने कसके इसके बाजू बांधे गए हैं?
जिसकी शिद्दत से इसकी आंखों में हलके पड़ रहे हैं, मेरे लाल इसके बाजुओं की रस्सियों को खोल दो, इसके बाजुओं की रस्सी को ढीला कर दो। ये अली का पैगाम है जो अपने कातिल के वास्ते है, जिसने अभी अभी अली के सर पर जहर आलूद तलवार का वार किया है। अली उसके वास्ते इतनी इंसानियत और हमदर्दी रखते हैं कि फरमा रहे हैं, मेरे लाल इसके बाजुओं की रस्सियों को खोल दो, ढीला कर दो। और उसके बाद जब मौला अली के सामने शाम के वक्त, इफ्तार के वक्त शरबत पेश किया गया, उनकी औलादों ने उनके सामने शरबत पेश किया, तो फरमाया इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, आपको मालूम है क्या फरमाया? अली ने अपने बेटे से क्या कहा? मेरे लाल, तुम्हें मेरे हक की कसम, ऐसा ही जाम शीर मेरे कातिल को भी ले जाके दिया जाए। अल्लाह अकबर, यह है दुनिया, यह है इंसानियत का कमाल, यह है इंसानियत की मेराज, जहां अली अपने कातिल के वास्ते भी शरबत भिजवा रहे हैं। जैसा जाम शीर अली के सामने आया, वैसे ही अली कातिल को भी भिजवा रहे हैं। मेरे लाल, जाके कातिल को दे दो, इब्ने मुलजिम को दे दो। ये अली ने इंसानियत का वो आला मेयार पेश किया, वो आला नमूना पेश किया, जो सिर्फ अगर मिलेगा तो आले मोहम्मद के घर में मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इस्लाम भी आले मोहम्मद के घर में मिलेगा, इंसानियत भी आले मोहम्मद के घर में मिलेगी, और तालीम इंसानियत भी आले मोहम्मद के घर में नजर आएगी। इसके अलावा कहीं कुछ ना नजर आएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये हैं अली। जहां जंग हो रही है, जंग सिफ़ीन, क़यामत की लड़ाई थी, दुश्मन ने घाट पर कब्जा कर लिया, घाट पर पहरा बिठा दिया, और दुश्मन की कोशिश यह थी कि अली के लश्कर की तरफ पानी ना जाए, अली का लश्कर प्यासा तड़प तड़प के मर जाए, खत्म हो जाए। अली के जाबाज बेटे और सिपाहियों ने घाट पर कब्जा किया, और घाट पर कब्जा करके घाट को अपने इख्तियार और कंट्रोल में ले लिया। अब हाकिम शाम का कब्जा नहर पर नहीं था, घाट पर अली के सिपाहियों का कब्जा था, अली के लश्कर वालों का कब्जा था। अली के लश्कर वालों ने अब दुश्मन पर पानी बंद किया, अली के लश्कर वालों ने अब हाकिम शाम के लश्कर वालों पर पानी बंद किया। तो जब उनके सफ़ों में, उनके लश्कर में, उनके खेमों में पानी ख़त्म होने लगा और वो प्यास से तड़पने लगे, तो उन्हीं में किसी ने आगे बढ़ के कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि अली कितने बड़े हमदर्द हैं? अली के दिल में जो दिल धड़क रहा है वो इंसानियत से मोहब्बत का दिल है। जाओ, जा करके सूखे कूजे लिए हुए, सूखी मशकें लिए हुए अली के खेमे के करीब जाओ और जाके अलतश की सदाएं बुलंद करो। चुनांचे शाम वाले अली के खेमों के करीब आए, आके उन्होंने सूखे कूजे दिखाना शुरू किए, सदाए अलतश बुलंद करना शुरू की। अली ने पूछा, क्या है, क्यों ये आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं? पता ये चला कि अली के लश्कर ने घाट पर कब्ज़ा करके पानी को बंद कर दिया था, जिससे शाम के लश्कर वाले प्यास से तड़प रहे हैं।
फौरन अली ने हुक्म दिया कि घाट को सबके वास्ते खोल दिया जाए। पानी पे किसी एक का कब्जा नहीं रहेगा, सब इंसान हैं, पानी सब पिएंगे। लीजिए, घाट खोल दिया गया। क्या कोई दुश्मन के साथ ऐसा सलूक करता है? जो दुश्मन मद्दे मुकाबिल हो, लड़ने के वास्ते आया है, मारने के वास्ते आया है। जंग की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि दुश्मन को प्यासा, इतना ज्यादा प्यास की शिद्दत से परेशान हो जाने दो कि वो आके तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे, या प्यासे दुश्मन पर जाके हमला कर दो और उसको खत्म कर दो। अली ऐसा नहीं करते। दुश्मन के वास्ते भी घाट खुलवा देते हैं, दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। यह सिर्फ अली ही का कैरेक्टर नहीं है, अली ही का किरदार नहीं है, बल्कि नस्ल अली में जितने भी अली हैं उनका यही किरदार है, यही कैरेक्टर है। जो अली का किरदार, जो अली का कैरेक्टर हमको सिफ़ीन में नजर आता है, वही किरदार और वही कैरेक्टर हमको हुसैन का उस वक्त मिलता है, उस वक्त नजर आता है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुर का लश्कर रास्ते में मिलता है। हुर का रिसाला, हुर का लश्कर जो प्यास से तड़प रहा है, प्यासा है। जानवरों की जबानें उनके दहन से निकली हुई हैं, पानी खत्म हो चुका है। आया है हुसैन को घेरने के वास्ते। इस लश्कर के आने का मकसद यह है कि हुसैन को घेर के ले जाए, मगर प्यासा है। हुसैन इब्ने अली ने यह नहीं देखा कि इनके आने का मकसद क्या है। यह हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, यह हमें घेर के ले जाने के इरादे से आए हैं कि हमारी मदद करने के वास्ते आए हैं। यह कुछ नहीं। हुसैन देख रहे थे कि ये इंसान हैं, इनके जानवर भी प्यासे हैं, इनके ऊंट घोड़े भी प्यासे हैं। सलाम हो उस हुसैन पर, सलाम हो उस अली पर, सलाम हो उन औलाद अली पर जिन्होंने दर्स इंसानियत दिया है, दर्स मोहब्बत दिया है, जिन्होंने प्यासे लश्कर को पानी पिलवाया है। हुसैन इब्ने अली ने मशकों के दहाने खुलवा दिए। प्यासा लश्कर सैराब होने लगा, प्यासा लश्कर पानी पीने लगा। प्यास भर के उस लश्कर ने पानी पिया और इसी के साथ साथ उन जानवरों को भी सैराब किया गया जो जानवर प्यासे थे, जिन जानवरों के दहन से उनकी जबानें निकली हुई थीं, जो प्यास की शिद्दत से परेशान हो रहे थे। हुसैन इब्ने अली का लश्कर, हुसैन के असहाब व अंसार, हुसैन के भाई, हुसैन के बेटे, हुसैन के भतीजे, हुसैन के भांजे हुर के रिसाले को सैराब कर रहे थे। एक तरफ यह कैरेक्टर, यह किरदार नजर आता है कि सिफ़ीन में अली ने लश्कर शाम पर पानी खुलवा दिया, घाट से पहरा हटवा दिया। दूसरी तरफ हुसैन का बेटा, अली का बेटा हुसैन हुर के रिसाले को सैराब कर रहा है, हुर के रिसाले को पानी पिला रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर तक सैराब किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के चंद दिन के बाद जब करबला के रेगिस्तान में इन्हीं अली के बेटे पर, इन्हीं हुसैन पर पानी बंद किया गया, तो कोई लश्कर यजीद में ऐसा नहीं था जो ये कहे कि कल सिफ़ीन में अली ने हम पर पानी खोला था, हुर के रिसाले को हुसैन ने सैराब किया था। आज हुसैन प्यासे हैं, आज हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं,
आज हुसैन का 6 महीने का अली असगर प्यासा है। आज हुसैन के खेमों से आलतश की सदाएं आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि जिधर हुसैन थे उधर इंसानियत थी, जिधर यजीद था उधर दरिंदगी थी, संग दिली थी। उधर वैशी दरिंदे थे जो संगदिल थे, जो वैशी थे, जो इंसान कहे जाने के लायक नहीं थे, जिनको इंसान नहीं कहा जा सकता, जो सूरत में तो इंसान नजर आ रहे थे, देखने में तो इंसान नजर आ रहे थे, मगर उन दरिंदों से भी बदतर थे जो चीर के फाड़ के खा जाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इस्लाम का पैगाम है, ये मज़हब का पैगाम है। मज़हब इस्लाम हमें पैगाम इंसानियत देता है। अगर इंसानियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने इंसानियत का पैगाम दिया, रसूल ने इंसानियत का पैगाम दिया, अली ने इंसानियत का पैगाम दिया, औलाद अली ने इंसानियत का पैगाम दिया। आज जहाँ जहाँ इंसानियत है, यकीन मानिए मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका है। और जहाँ जहाँ दिल इंसानियत से आ रही हैं, समझ लीजिए वहाँ अदावत अली है, बुग़्ज़ अली है, बुग़्ज़ इस्लाम है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ।